रहे थे। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है जब हम सभी के बीच वेदों के ज्ञाता, मानस मर्मज्ञ, संवेदनशील कवि, चिंतक, साहित्यकार और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक आदरणीय गुलाब कोठारी जी, और उससे भी बढ़कर हम सभी के लिए आदरणीय बड़े भाई साहब। दरअसल जब कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो निश्चित तौर पे उसके आयोजन का एक उद्देश्य निहित होता है। यह वर्ष हम सभी के लिए बेहद खास है। दरअसल राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद कुलिस जी, जिन्हें हम बाबूसा कहकर बुलाते हैं, उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस अवसर पर पत्रिका समूह की ओर से देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में चेन्नई में 2 दिवसीय संवाद श्रृंखला का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको पहले ही संचालिका महोदय ने बता दिया कि एक दिन पूर्व पत्रिका की नोट का आयोजन हुआ। चेन्नई का जो आयोजन है, इसका एक बड़ा उद्देश्य है और ये एक बड़ा दूरगामी परिणाम छोड़कर जाएगा। और ख़ास तौर पे जो आज का कार्यक्रम है, स्त्री देह से आगे, यह विशेष कार्यक्रम मानवीय संस्कृति में निर्माण में स्त्री की भूमिका, मातृत्व की शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से समाज को दिशा देने वाली स्त्री की दिव्यता पर केंद्रित है। कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी स्वयं महिला समूहों से संवाद करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। संवाद का उद्देश्य महिलाओं को उनकी आत्मिक शक्ति, कर्तव्य बोध और संस्कृति निर्माण के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। आदरणीय बड़े भाई साहब का यह संवाद बताता है कि महिलाएं केवल उद्देश्य नहीं बल्कि वात्सल्य, माधुर्य, दिव्यता, पोषण क्षमता और सूक्ष्म दृष्टि को नई प्रेरणा देने का उद्देश्य है। साथ ही यह कार्यक्रम स्त्री के आत्मबोध से समाज में धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक चेतना का संचार करता है। यह कार्यक्रम मुख्यतः दो भागों में होगा। पहले भाग में आदरणीय बड़े भाई साहब आपसे सीधा संवाद करेंगे। उस संवाद के बाद मुक्त प्रश्नोत्तर का आयोजन होगा, जिसमें अगर आपके मन में कोई संदेह है, कुछ है, सवाल हैं, तो वो सीधा सवाल आप आदरणीय बड़े भाई साहब से पूछ सकते हैं। अब मैं और बड़े भाई साहब के बीच में बाधक नहीं बनूंगा। मैं संचालिका महोदय से कहूंगा कि वो आएँ और मंच का संचालन करते हुए कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम का वह क्षण आ पहुंचा है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रेरणादायी और सबसे बहुप्रतीक्षित हिस्सा, हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन। मैं हृदय से आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर गुलाब कोठारी जी का कि कृपया मंच संभालें और अपने प्रेरक विचारों से हम सभी को आलोकित करें। प्लीज सर। उपस्थित सभी गुणीजनों का मेरा प्रणाम। आज का ये जो भी अपना संवाद का काम है, कार्यक्रम है, मैं एक ही निवेदन यही करना चाहता हूँ कि मैं इसको प्रवचन की तरह मत सुनना। ये कोई लेक्चर नहीं है। अपने जीवन की कुछ जीवन शैली के कुछ प्रश्न हैं, कुछ मुद्दे हैं जो कहीं चर्चा में रहते हैं और कहीं ओझल हो जाते हैं, और उनका हमें आगे और पीछे सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम उनको समझें तब तक देरी हो जाती है, जीवन में उसके नुकसान हमको उठाने पड़ते हैं। इसलिए इसी निवेदन से मैं आगे बढ़ूँगा, लेकिन बिल्कुल दिमाग से शांत। आप तो बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए बैठे जब हम घर के जैसे बात कर रहे हैं। हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि अपनी जो भी संवाद है हर एक के जीवन में कुछ न कुछ अच्छा जोड़े, ताकि हम जो भी समय यहाँ लगा रहे हैं वो समय जीवन को एक सार्थकता देगा। स्त्री देह से आगे, ये जो स्त्री शब्द है बहुत बड़ा शब्द है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
ये डिक्शनरी के शब्दों से इनके अर्थ हम नहीं लगाए जा सकते। हिंदुस्तान में जो वैदिक लिटरेचर है, जब वेद लिखे गए थे कोई भाषा नहीं थी, संस्कृत भी नहीं थी। इसको हमें ध्यान में रखने की बात यह है कि हम कहाँ मिसगाइड होते हैं, क्यों होते हैं। उसका ये कारण सबसे पहला है कि जो वेद के लक्षण थे, जो लोग ऋषि मुनियों ने समझा, बिना भाषा के समझा गए हमको, संकेतों में समझा गए हमको। किसी ने कहा कमल का ये अर्थ है, किसी ने कहा सूर्य का ये अर्थ है, किसी ने कहा गाय का ये अर्थ है। सब अपने अपने संकेत छोड़ गए, क्योंकि उनको जो दिख रहा था वो भीतर दिख रहा था, बाहर उसको कैसे समझाया जाए, और संकेत छोड़ के चले गए। उसके बाद जो लोग आए, जब भाषाएं बनने लगी, सब ने अपने विचार शुरू कर दिए, तो सब ने अपने अपने अर्थ लगाने शुरू कर दिए। बस इसको आप यूँ समझ लें। तो हमारे जितने संप्रदाय होते हैं ना, वो क्या है, हर एक व्यक्ति का कोई न कोई मंतव्य होता है, कोई न कोई सिद्धांत वो लेके चलते हैं, उनकी एक समझ की दिशा होती है, उसको फॉलो करने लगने वाले तो एक संप्रदाय बन जाता है। जितने जिनको हम आप चारों तरफ देखें देश में, दुनिया में, धर्म कोई नहीं, धर्म एक आदमी का ही होता है, दो आदमी का एक सा नहीं होता। ये भी आप लिख लें धर्म। और जैसे ही धर्म सामूहिक हुआ वो संप्रदाय बन गया। हम जितने भी धर्मों का नाम जानते हैं, चाहे वहाँ से आप धर्म ईसाई को देखो, जैनों को देखो, बौद्ध को देखो, इस्लाम को देखो, सिख को देखो, ये सब संप्रदाय है। इसको हमें यहाँ समझना पड़ेगा। ये एक तरह की फिलोसफी है जो किसी एक व्यक्ति ने अपनी साधना में उसका अर्थ समझा। वही बात वहीं कह रहा हूँ वापस। तो जिसने जो अर्थ समझा उसने उस धारा को आगे बढ़ा दिया, वो उस संप्रदाय के नाम से जाना लग गया। इसलिए हमको ये निश्चित मानना चाहिए। और वेद की आज भी जितने वेद लिखे हुए हैं, शब्दों में लिखे हुए हैं, उनकी एक विशेषता और है, किसी भी शब्द का अर्थ शब्द के बाहर नहीं है। अब आप फिर इसका देखिए, इसका अर्थ कहाँ है। हमारी डिक्शनरी होती नहीं थी, जब शब्द ही नहीं थे, डिक्शनरी कहाँ से होती। तब आप कहेंगे स्त्री शब्द के अंदर क्या ढूंढेंगे, तो उसको आपको उस शब्द में ही ढूंढना पड़ेगा, डिक्शनरी में कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी भाषा में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी पहुंच ही नहीं है वहाँ तक। पुरुष शब्द क्या है, उस शब्द को डिक्शनरी नहीं बता सकती। किसी भाषा की डिक्शनरी, वो कौन भाषा में वो कौन पुरुष किसको कह रहे हैं हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ जब पुरुष के अर्थ ढूंढेंगे, डिक्शनरी उसका उत्तर नहीं दे सकती। इसको हमको वहाँ समझना पड़ेगा, तब मुझे लगेगा कि हम अपने जीवन को अपने देश की संस्कृति के हिसाब से देखने लग गए, देखना सीख गए। हम आज भी, मुझे अभी भी याद है, हमको पिताजी कहा करते थे, या मैं बताऊं, कि अच्छी पत्नी पाने के लिए कई जन्म तपस्या करनी पड़ती है। अब इसका उत्तर कितना आसान लगता है कि सोचना। आज के युग में हम कहाँ स्त्री को ढूंढ रहे हैं, कहाँ पत्नी का अर्थ लगा रहे हैं, और कहाँ हम वाइफ की जगह ढूंढ रहे हैं। हम जरा सोच के देखें, क्या वो इतनी महत्वपूर्ण इकाई है सृष्टि की कि जिसको पाने के लिए तपना पड़ता है। आपको यहाँ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं। और सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि वो देवी है। कोई ग्रंथ पुरुष को देवता लिखता ही नहीं है। जो देवता हैं सृष्टि के, उनके नाम अलग है, उनकी गिनती अलग है, उसके बाद में कोई देवता नहीं है, मगर हर स्त्री देवी है। इसको भी हमें अर्थों में वापस समझना पड़ेगा। डिक्शनरी नहीं समझा सकते कि उसका अर्थ कहाँ ढूंढेंगे हम। और उसमें ऐसी क्या है जहाँ लोग कह रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सब शास्त्र ये बात कह रहे हैं, खाली शब्द नहीं कह रहा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, उनका वास है। तो फिर ये हमारे लिए तो कोई नहीं कहता। इस बात को मुझे समझना पड़ेगा।
और जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन मुझे लगता है कि समाज की सारी रचना ही बदल जाएगी। आज हम देखें, अखबारों को पढ़ो, टीवी को देखो, स्त्री की क्या स्थिति है समाज में। सबसे बड़ी अगर कोई त्राही बाम हो रहा है, त्राही कहीं मची हुई है तो स्त्री के सम्मान पर मची हुई है। और हमने उसका कारण के पर अभी आज भी हम विचार तो नहीं कर रहे। खबरें जरूर छपती कि इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, वहाँ ये हो गया, पर क्यों हो गया और कैसे टाला जा सकता था, इसको भी हमको नए सिरे से, नई संस्कृति के हिसाब से समझना पड़ेगा। रामायण पूरी हमने पढ़ ली, एक भूमिका में हमको सीता मिली सब ये, और हमको मालूम है कि अगर वो नहीं थी तो रामायण नहीं थी। महाभारत में अगर द्रौपदी नहीं थी तो महाभारत नहीं। करोड़ों लोग मर गए, पर कहानी तो एक, धुरी तो एक महिला के पीछे चल रही है। तो अब हमको अब उसको स्त्री की को उस सृष्टि की व्यापकता में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। शरीर के बाहर जाना पड़ेगा। शरीर में तो जो मादा शरीर कहेंगे तो सब प्राणियों के अंदर, पशु पक्षी सब में मादा शरीर होता है। कोई रचना का तो अंतर है, आकृति का अंतर है, यूँ कहिए आप। बाकी भूमिका में अंतर नहीं है। और हम ही तो पशु पक्षी बनते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, यह दूसरा साइड है। तो अंतर आ नहीं सकता, सृष्टि के सिद्धांत बदल नहीं सकते। जो शरीर में है वही सृष्टि में है, इसको भी समझना पड़ेगा। और एक अखबार के साथ हमको इस अभियान को चलाने की ज़रूरत भी यही है, क्योंकि ये हमारे सद्य पिताजी का 100वां साल चल रहा है, हम उनकी शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। एक तरफ पत्रकारिता, दूसरी तरफ समाज की स्त्री, नारी और स्त्री में बहुत भेद है। ये भी मैं आपको बता देना, शब्दों को ढूंढेंगे अर्थ वहाँ दिखने लगेंगे। लेकिन पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है? खबरें देना लक्ष्य नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है, किस किताब में क्या जानकारियाँ हैं, सूचनाएं, जानकारियाँ, कुछ भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य समाज के शिक्षण का है। और समाज के शिक्षण का अर्थ कहाँ है? हमारी संस्कृति की रक्षा में समाज का अर्थ छुपा है। तो अगर कोई कहता है कि मैं पत्रकार हूँ, तो उसका पहला अर्थ ये है कि उसने अपनी जिंदगी को हमारी संस्कृति की सुरक्षा में संकल्पित कर दिया। इसको हमको इतनी दूर समझना पड़ेगा इस बात को। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सत्ता बदलती है, सभ्यता बदलती है समाज की। आप चाहे मुगलों से देखें, चाहे पहले रामायण महाभारत काल से देखें, चाहे आज की सत्ता को देखें, अलग अलग देशों को देखें, जो सत्ता के अंदर काबिज है, जो सत्ताधीश है, वहाँ से सभ्यता की परिभाषा चलती है। नियम कायदे जो सभ्य जीवन शैली के मूलतः सभ्यता बदलती है। और उसमें चूँकि सबसे पहले समाज में बाहर पुरुष काम कर रहा है, तो पुरुष की जीवन शैली सबसे पहले सभ्यता की चपेट में आती है और वो बदलते हैं। और वही इनको क्यों, मेरा आयाम जीवन के दोनों जो आयाम है उनको हम देख लें, पर स्त्री हमारी संस्कृति की रक्षक है, यह हमको यहाँ समझना पड़ेगा। तो जैसे पत्रकार संस्कृति के लिए लड़ रहा है, सभ्यता की वजह से संस्कृति पर आघात न हो, तो वो समाज को चेतावनी देते रहेंगे, जागरूक करेंगे, ये हो रहा है इसको रोकें, इसको हम इसके बजाय ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। तो अब देखिए दोनों का एक ही भूमिका है, कोई ऐसे दिखाई नहीं देगी। पर स्त्री संस्कृति की रक्षक है, उसी तरह पत्रकार संस्कृति का रक्षक है। और आज जो कुछ समाज में हो रहा है, हम उसको देखें तो आपको दोनों की भूमिका दिखाई दे जाएगी।
और उसको समझने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। आज सबसे ज़्यादा जो घर में जोर लगाया जाता है हमको, उसमें सब एक ही चीज़ बची है घर घर के अंदर कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। दूसरी कोई चीज़, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। पढ़ाना है क्या, मुझे पता है कि पढ़ाने का मतलब क्या है। मैं बच्चे को पढ़ाने के बाद क्या समझा पाऊँगा, और मैं उस बच्चे से पढ़ने के बाद क्या उम्मीद करूँगा या करूँगी, बिल्कुल नहीं पता हमको। ये हमारी दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है। ये स्कूल अच्छा है, मेरे भाई साहब ने वहाँ भेजा है, मेरे दोस्त वहाँ भेज रहे हैं, मैंने भी भेज दिया, बस ये हमारी पहुँच है। कुछ लोगों की पहुँच, समझ लो समृद्ध परिवारों की पहुँच अलग तरह की स्कूल की हो सकती है, मगर हम अपने मन में कहीं कागज़ पे लिख के सोच सकते हैं क्या कि मैं अपने संतान से पढ़ने के बाद ये उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, या हम लोग दोनों मिलके ये करते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमको ये भी पता नहीं कि हम खुद अपने जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कहाँ मेरा अपना ज़िंदगी का सपना खुद का क्या है, वो कागज़ पे लिखने पे अभी मुझे जोर आएगा। कहाँ पहुँचना चाहता हूँ मरने से पहले, क्या बनना चाहता हूँ, कुछ तो होगा मुझे समझ में आता होगा। वो सपना नहीं देखा, इसको हमको अब ये दोनों में फ़र्क यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। लड़का घर में बड़ा होता है, सारे घर वाले उसको बड़ा होने में मदद कर रहे हैं, पर सबके दिमाग में एक ही प्रश्न या एक ही दिशा है, ये लड़का है। बहुत आप थोड़ा भीतर अपने झांक के देखना शुरू करो, दिखेगा। उस लड़के की जीवन शैली में माँ बाप की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्या जाता है, कहाँ जाता है, दोस्त कौन है, क्या करते हैं, कितने, इसको समझे हम बात को। उसको स्वतंत्रता नहीं है बल्कि स्वच्छंदता है, वो अपनी मर्जी का मालिक। उसने आगे कहा मुझे आज 100 रुपये चाहिए, ले जाओ। पर अब वो 100 रुपये शाम को हम नहीं पूछते 100 रुपये का क्या किया, नहीं ये कहते हैं कि इसके बजाय ये कर लेते तो ठीक था, नहीं कहते। समझना, तो मेरा कोई नियंत्रण भी मैं अपने लड़के पर नहीं रख रहा हूँ, लेकिन लड़की पे नियंत्रण एक ज़माने में था, वो आज कम हो रहा है वापस, वो भी वैसे ही जा रहा है। उस पर भी आता हूँ अभी, लेकिन अभी ये कह रहा हूँ, अभी जो आप में से अपनी उम्र को ढूंढे तो आपको ये लगेगा कि हमको बचपन से कुछ न कुछ सिखाता, सीखने का एक रास्ता मिला था। घर में जितने भी आयोजन होते थे, हम सब में लड़कियों की भागीदारी होती थी। ब्याह हो, शादी हो, जन्म हो, कुछ भी मान लें आप, सब में त्योहार त्यौहार सब में लड़कियों की भागीदारी होती थी। वो समझती थी कब क्या करना है, नहीं करना है, उस बात को। तो जीवन शैली, जीवन परंपरा हर परिवार की, हर घर की, वो बच्ची शुरू से सीखती हुई बड़ी हुई। 5 साल की, 6 साल की हो गई तो भी उसने अपने 2 साल के बच्चे को रखना शुरू किया, तो उसके लिए भी माँ बनना शुरू हो गई वहीं से। तभी तो हमारे कन्याओं का पूजन भी होता है। कुछ चीज़ों को हम समझेंगे ना गहराई से तो दिख जाएगा रोज़ कि उसमें इतनी गंभीरता है, ज़िंदगी को देखने की एक दृष्टि है जो भी लड़के में आई नहीं, और हम देने का प्रयास भी नहीं कर रहे। हम उसको ज़िंदगी से जोड़ने का प्रयास नहीं करते, हम उसको तैयार करते हैं आजीविका के हिसाब से, काम के हिसाब से, परिवार का पालन के हिसाब से। लेकिन अब परवरिश में आप इस फ़र्क को यहाँ पहले समझ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखने लग जाएंगी। तो अब हमारे यहाँ एक सिद्धांत और बहुत बड़ा है जो आधुनिक साइंस से भी मेल खाता है, ऐसा नहीं खाता। साइंस ने तो अब मानना शुरू किया है, हम अर्धनारीश्वर का एक सिद्धांत हमारे यहाँ। आपने कई चित्र देखे होंगे जिसमें शिव और पार्वती आधे आधे एक ही शरीर के अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो वो सिद्धांत आज भी वो प्राकृतिक सिद्धांत है, वो बदलने वाला नहीं किसी धरती पे, किसी भी देश में या भाषा में। नो,
हर पुरुष आधा स्त्री है और हर स्त्री आधी पुरुष है। अब वापस मैं पिछले वाक्य पे आ रहा हूँ कि लड़के को मैंने तैयार नहीं किया तो क्या हुआ, उसका जो आधा पुरुष का भाग है वो पक्का तैयार तो हो गया, पुरुष के जैसे तैयार हो गया, पर जो उसका आधा भाग है वो सूना रह गया। उसका जो मातृत्व का भाग है, उसका जो स्त्रीण भाग है, उसको किसी ने तैयार नहीं किया। इसको ये देखिए, लाइफ में जहाँ चेंज कार समाज के अंदर जो निर्माण होते हैं वो झलक यहाँ से शुरू होती दिखाई देने लग जाएगी आपको। लड़की का पूरी परिपक्व है वो विभाव दोनों तरफ से, क्योंकि वो अपने भाव को भी पूरे घर के कर्म कार्यों में देख रही है और खुद के एक सपना देख के बड़ी हो रही है। बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तानी लड़की एक सपने के साथ बड़ी होती है। मेरा घर ऐसा होगा, मेरा घर ऐसा होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे। वो पूरा एक सपना, हर बार त्योहार पे वो देवियों की पूजा भी करती है, मांगती भी है, सब कुछ करती है। वात उपवास व्रत तप अनुष्ठान सब उसकी ज़िंदगी में साथ चल रहे हैं। इसको आप फिर समझना। बच्चे के पास कोई सपना नहीं, लड़के के साथ में कोई सपना नहीं। कितना बड़ा हम देखें समाज के अंदर लड़के लड़की के व्यवहार में क्यों फ़र्क है, हमारे दृष्टिकोण की वजह से ये सारा बैलेंस बिगड़ रहा है। तब शादी के समय क्या हो रहा है, लड़का आधा अधूरा है, आधी साइड उसकी खाली है। लड़की आज की जो लड़की है वो भी आधी साइड खाली हो गई उसकी, क्योंकि वो भी लड़के जैसे बन गई। पढ़ाई ने उसको लड़के जैसा बना दिया, बुद्धिमान बना दिया, समझ गए थी। तो उसकी जो सौम्यता थी वो भी नीचे हो गई, तो वो भी वापस अपनी जगह अपूर्ण हो गई, वो भी लड़का हो रही। शादी में अगर दोनों ध्रुव एक जैसे हो गए तो आकर्षण होगा या विकर्षण होगा, इस पे हमें चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम आज की इस नई व्यवस्था में और नए चिंतन में समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो उसके अब देख हमें रोक कहाँ लगानी पड़ेगी। दो रास्ते हो गए ना। लड़के को मुझे महिलाओं के गुण भी सिखाने पड़ेंगे, दया ममता का वात्सल्य भी सिखाना पड़ेगा, सौम्यता भी सिखानी पड़ेगी। लड़कों को और लड़कियों के साथ उसकी सौम्यता को बनाए रखना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी कठिनाई की बात हो गई है, बहुत बड़ी कठिनाई हो गई। जब हम शादी करने को तैयार नहीं समय पर, तो आपकी सौम्यता स्वतः कम होती चली जाएगी। आप उसको रोक नहीं सकते कम होने से। और उसके जो दूसरे दुष्परिणाम शुरू हो गए समाज में, अभी अपने तो शुरू ही हुए हैं, अभी तो हम रोक सकते हैं, पर जो बाहर हो रहे हैं उनको देख ले तो वही हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ भी आने वाले हैं, जाने वाले वो भी नहीं हमारे को। इसलिए शुरू तो हो गए हैं, वो अपने आप में बहुत खतरा हो गया। ये जितने शादी होती है तो संतान नहीं चाहिए उनको, तो भी उसके दुष्परिणाम हैं। जो IVF के जितने अस्पताल हमारे सामने खुल गए, उनके भी कारण आपके वही कारण है। पहले कभी थे ही नहीं ना, कहाँ से पैदा हुए। इन्हीं परिस्थितियों से हमारी आवश्यकताएं हमको उस तरफ ले जाने लग गई है आज। और तकलीफ सिर्फ महिलाओं को ही हो रही है, ये जिसको आप वापस गौर से समझना इस बात को। परिवर्तन भी मूलतः स्त्रियों में आ रहा है। अब वो सोशल मीडिया से आ रहा है, पढ़ाई से आ रहा है, उनकी अपनी अपेक्षाओं से, कामनाओं से, महत्वाकांक्षाओं से आ रहा है। मगर जो त्रासदी गुजरने की है, जीवन की है, वो शुरू से आखिर तक महिलाओं के साथ गुजर रही है। आज डिवोर्स भी हो रहा है तो महिला घर छोड़ के जा रही है, उसको दूसरा घर में जाना है तो वो जाएगी, रोज वापस बाहर आएगी। इसको हम इस तरह से देखेंगे तो लगेगा कि पुरुष का स्थायी भाव अभी वो डिस्टर्ब नहीं होता, कहीं नहीं, दुनिया में नहीं होता, यहाँ भी नहीं, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। तकलीफ वहीं हो रही है। फिर दूसरा जो अब जो नया ट्रेंड और आया, वो आया कैंसर का।
तो जितने कैंसर के ऑपरेशन जितने अब जिस संख्या में जहाँ हो रहे हैं वो सब आपके सामने है, कहाँ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। वो भी इसका कारण भी यही है, बाहर नहीं है। तीसरा कारण अब जो नया चल पड़ा उसको हम लव जिहाद कह रहे हैं, उसका भी कारण यही है। हम स्वीकार करने में हिचकते होंगे पर मन में हम जानते हैं। लेकिन जो मेरा दायित्व है पिता की दृष्टि से, माता की दृष्टि से, वो दायित्व मेरा छूट गया। उसकी संतान को सजा हो रही है, सजा उसकी गलती नहीं है। मैं फिर ये बात बहुत जोर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ज़िंदगी की सब तस्वीर देख ली, अच्छा और बुरा भी समझा जीवन को, पर वो उससे हमारा दायित्व है कि हमारी कोई भी, मान लो मेरी भी कमी रही और मुझे कष्ट हुआ तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कि ये कष्ट तुम मत पाना, हम पा चुके हैं। पर अब नुकसान कहाँ हुआ कि हम भी उतना ही स्वतंत्र होने लग गए कि 1 घंटा, मुझे नहीं मालूम कितने माँ बाप यहाँ होंगे जो रोज़ाना 1 घंटा अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, जीवन की बात करते हैं। क्योंकि वो मंदिर महाराज साधु संत तो छूट गए बच्चों के बहुत पीछे, जो कुछ है वो भी ऊपर के हैं। लेकिन जो घर में जो संस्कृति पलती है वो मिठास के सहारे पलती है। वहाँ ड्यूटी नहीं है, वहाँ आदेश नहीं है, वो वहाँ मिठास है, पर वो बंद हो गया, कहीं नहीं दिखता। किसी घर में आप देखो, और बच्चे सुनने को भी तैयार नहीं, आप बैठोगे तो भाग जाएंगे वहाँ जाना है। वो 4 बच्चे मेरे दोस्त वहाँ इंतजार कर रहे हैं, वहाँ बर्थडे पे जाना है, कुछ भी होगा। आप इसको समझे, हमारे यहाँ हमने क्या चीज़ छोड़ दी मेरे हाथ से। वो मेरी थी पर मैंने उसको स्वीकार नहीं किया कि ये मेरी है, और जो मेरा दायित्व था मेरी होने पर वो दायित्व भी पूरा नहीं हुआ ना, और उसकी तकलीफ़ मुझे भी होगी। अगर बच्चा तकलीफ़ पाएगा तो तकलीफ़ मुझे भी तो होगी। ऐसा कैसे होगा कि नहीं होगी? माँ को तो सबसे पहले तकलीफ़ होती है। पर कहना इतना सा चाह रहा हूँ कि हम एक, आप समझिए कि भेड़ चाल कह सकता हूँ इसको, अंधी दौड़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम एक भेड़ चाल में चल पड़े। सोशल मीडिया ने हमको कहीं हाँकना शुरू कर दिया, टीवी और विज्ञान के नाम ने हमको हाँकना शुरू कर दिया, और हम सब एक तरफ चल पड़े। बड़ा होना बुरी बात थोड़ी है, आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है। खूब हमें शीर्ष पर रहना चाहिए। दूसरों से ज़्यादा समझ इस देश में है, तो हमारे लोगों को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। पर जो आगे बढ़ने को थोड़ा सा कहते हैं कि कदम आगे बढ़ाओ, थोड़ा सावधानी से बढ़े, नहीं तो दौड़ने में गिरने का डर है। चलने में आप सारे दिन चल सकते हो बिना रुके हुए, दौड़ोगे तो जल्दी से हाँप करके बैठ जाओगे। आज हम दौड़ने का प्रयास करने लग गए, और जो हमारे यहाँ नहीं होता उसको करने लगे। ये हमारी दूसरी चीज़, नकल में हम आ गए। जो मेरा नहीं है मैं उसको ग्रहण करने का सवाल कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा है वो मेरा, मुझे उसको मानने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका अगला परिणाम देखते हैं हम कि विवाह के समय पर क्या हो रहा है। लड़का हमने देखा कि वो आधा खाली है, तो उसमें मिठास नहीं है, और ये उसकी आक्रामकता शुरुआती सालों की सबसे बड़ी तकलीफ है महिला की। इसको हमको, और ये उसी को पूरा करना है महिला को। महिला के उस भूमिका को अभी हमने नहीं समझा कि महिला पुरुष को केवल जन्म ही नहीं दे रही है, पुरुष की पूरी जिंदगी महिला चलाती है, पुरुष खुद नहीं चलाता। इसको कभी हमारे शास्त्रों की दृष्टि से देखना, तब हमको लगेगा कि हम उनको पूजने लायक क्यों मान रहे हैं। जन्म भी दे रही है, पोषण भी कर रही है, संस्कृति भी और संस्कार भी दे रही है, और बाद में मोक्ष के रास्ते पर लगा के वापस ही लौटाने का काम महिला ही कर रही है। अब इतनी दूर तक अगर मैं उस भूमिका को देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी भूमिका वास्तव में मेरे लिए नहीं है। जो सबसे बड़ी बात समझने की वो ये भी है
धरती को भी माँ कह रहे हैं, तो धरती खुद के लिए जी नहीं सकती। माँ कोई भी माँ हो, पशु पक्षी की हो, इंसान की हो और प्रकृति में किसी की भी हो, माँ खुद के लिए कभी नहीं जीती। ये एक नियम है, जो भी माँ खुद के लिए जीना चाहेगी उसका परिवार बिखरा हुआ मिलेगा, बंध नहीं सकता, क्योंकि बांधने का काम तो माँ का है। माँ बीज है एक तरह से। थोड़ी देर के लिए हम ये भी देखें कि धरती है, उस बीज को पेड़ बनाने का काम कर रही है। माँ को अगर हम समझेंगे तो यहाँ भी समझ सकते हैं माँ को, क्यों कोई भी, चाहे वो पेड़ है चाहे वो धरती है, दोनों अपना फल नहीं खाते। ये सृष्टि का पहला नियम है। जो बीज अपना फल खाना चाहेगा वो पेड़ बनेगा ही नहीं। वो हमको भुला दिया इस पढ़ाई ने, बिल्कुल भुला दिया। और मुझे आप में से कोई बता दो कि कोई भी पेड़, कोई बीज फल खाना चाहता अपने, संभव है क्या? वो पेड़ ही तब बनेगा जब वो खुद जमीन में गड़ जाएगा। ये है सृष्टि का नियम। और इस पढ़ाई ने हमको कहा है कि हमको बढ़िया से बढ़िया कैरियर, बढ़िया से बढ़िया पैकेज मिले तो मैं सुख से रहूँगा, अच्छे गाड़ी घोड़े मकान मेरे सब होंगे, बच्चों को अच्छा रखूँगा, तो मैं अपने ही उपभोग में अपने सब कामकाज का सुख भोगूंगा। समझिए बात को, इतना अंतर कहाँ पड़ गया। तो ऐसा आदमी कभी पेड़ बन सकता है क्या? ये बैठे हैं सामने मेरे, इतने मैं इन लोगों को आधों से ज़्यादा को जानता भी हूँ। ये सब पेड़ हैं जिनकी छाया में आज समाज खड़ा है। और यही हमारे आदर्श पुरुष भी हैं कि जिन्होंने समाज को छाया दी और समाज को फल दिए। वो तभी संभव है। वापस आ रहा हूँ, माँ बने हैं। इस माँ बनने के लिए औरत बनना जरूरी नहीं है। बस ये समझ लो कि जो अपने फल समाज को बांट रहा है, किसी बांट रहा है, खुद नहीं खा रहा, इसका एक ही अर्थ है, जिसकी छाया समाज में जा रही है। पक्षी जहाँ नीड़ बना के जी रहे हैं जिसके आश्रय में, वो माँ है। तो अब उस माँ की परिभाषा हम फिर ढूंढें खुद के भीतर, तो आपको दिखाई देगी इस अग्रिम पंक्ति में। कल भी मैं इनसे बात कर रहा था। मैं जितने बार आता हूँ, इनमें से कई लोगों से मेरी नियमित चर्चा होती है। कल जो कुछ इन्होंने मुझे बताया, मेरी आंखें खुली। जो काम माँ के सिखाने से आना चाहिए वही लोग सिखा रहे थे। 80 साल के बड़े बुजुर्गों के पाँव चरण प्रक्षालन हो रहा है घर घर जाके। मैं हतप्रभ था, मैं कि ये कलयुग में नया सतयुग का सा रोशनी का नया स्तंभ देखने को मिला मुझे। कहा मैंने, मैं कहा भाई ये क्या, आज मुझे, मैं तो नतमस्तक हूँ, इस चिंतन के ऊपर नतमस्तक हूँ। और ये चिंतन आना माँ के तरफ से चाहिए था। तो ये माँ की भूमिका ही निभा रहे हैं। क्यों? हमको भी तो माँ ने पैदा किया। खाली आपको ही थोड़ी माँ ने पैदा किया है, हमको भी तो आप ही पैदा कर रहे हो। तो मेरा शरीर भी आपने दिया और स्त्री का शरीर भी आपके लिए तो बेटे बेटी दोनों बराबर हो गए ना। फिर ये अंतर समाज में क्यों आया? अगर मैं बड़ा हो करके नारी का अपमान कर रहा हूँ तो मेरी गलती नहीं है, मुझे भी तो आप ही ने तैयार किया। अब इस ये मुद्दे पे अब यही आना चाह रहा हूँ मैं अब, कि जब विवाह के पश्चात पहली बात तो एक, हम दोनों के अंदर जो विषमता समाज ने पैदा की, मुझे उसको दोनों को समान धरातल पर लाना पड़ता है। और ये सबसे मुश्किल काम हो गया आज, क्योंकि शादी बहुत देर से हो रही है। 27, 28, 30 में अगर शादी होती है तो हमारी जो चिंतन धारा है, जो हमारी जीवन शैली है, या जो भी हमारी लाइफ की फिलोसॉफी है, वो तय हो जाती है कि मुझे लाइफ में ये तो करना है और ये नहीं करना है। इसके लिए बाद में एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है। ज़रूरत ये होती है कि जो हमने पियर में सीखा, और ससुराल वाले कहते हैं मेरे यहाँ तो नहीं चलेगा, मेरे यहाँ तो ये चलेगा, ये जा कर के द्वंद्व मेरे मन में खड़ा हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। कम उम्र में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आदमी को बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। पर बड़े होने से ये एक नई चिंतन में हमारी तकलीफ हो जाती है। लेकिन करना पड़ेगा तो हम साथ हो जाएंगे, नहीं करना पड़ेगा तो थोड़े दिन बाद
वापस लौटना पड़ेगा। अब इस लौटने में एक बड़ी भूमिका है जो मुझे यहाँ आपको निवेदन करना चाहता हूँ। लड़की अपने जीवन के सपनों के साथ बड़ी हुई, उसका अर्थ है उसने अपनी देह के साथ जुड़े हुए सपने संजोए हैं। ये हमारा एक पार्ट है, क्योंकि हम दो हिस्सों में जी रहे हैं, एक मेरा शरीर है, एक मेरी आत्मा है। माँ शरीर दे रही है, आत्मा को पैदा नहीं कर सकते। ये भी हमें समझने की जरूरत है। तब स्वतः ही हमारा बोध की दिशा बदल जाएगी। जीवन का चिंतन मोड़ मेरी जीवन में सुख और दुख का कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, वो फिर यहाँ से दूसरा रास्ता मेरा खुलेगा, क्योंकि मेरा नया जन्म होने वाला है। यहाँ विवाह का हमारा अर्थ शरीर है ही नहीं। मेरा निवेदन है सबसे, हमारे यहाँ शरीर की शादी नहीं होती। ठीक है, दो हैं, भिन्न हैं, स्त्री पुरुष के हैं, वो तो आवश्यकता है, प्रकृति ने दी है। एक पुरुष है और एक प्रकृति है, दोनों मिलके सृष्टि को चलाते हैं। लेकिन ये निमित्त मात्र है, सृष्टि के कारक नहीं है। ये बहुत बड़ी अवधारणा है जिसको हम अगर शरीर से जीते, शरीर से अगर शादी होती तो शादी के सारे जो मतलब थे वो शादी और जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते। नहीं होते हमारे यहाँ नहीं होते। हम तो कहते हैं सात जन्मों का साथ है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जीन्स की जो बात है, जो आज मॉडर्न साइंस भी मानती है, हमारे 7 पीढ़ी के जीन्स पुरुष के बीज में होते हैं। और विवाह के बाद एक चीज़ और यहाँ बीच में विवाह में देश में होती है जो और कहीं नहीं होती। जब शरीर के साथ विवाह होगा शरीर का, तो केवल औपचारिकता निभाई जा रही है, लेकिन जब आत्मा की शादी आत्मा से होती है तब औपचारिकता नहीं है, वो एक अलग तरह का धर्म है। उस धर्म को हमें अलग तरह से देखना भी पड़ेगा और उसका कारण तरीका भी देख समझ लें आप। बहुत छोटी सी बात है, हमारे यहाँ एक शब्द है कन्यादान। आज नई लड़कियों को ये सबसे खराब शब्द लगता है। कहते हैं यार कन्या कोई दान देने की चीज़ है, कन्या कोई वस्तु है। उनकी सोच क्यों कि वो अपने आप को शरीर के आगे जानती भी नहीं है, मानती भी नहीं है। न उनको ये समझ में आ रहा है कि शरीर की शादी नहीं होती। शरीर की कहाँ होती? हम तो वैसे शरीर तो इस देश में 1000 उदाहरण है कि शादी शरीर की नहीं होती, आत्मा की होती है। और जब कन्यादान का सवाल, इस प्रश्न की बात चलती है, तो आप इसको बहुत ईमानदारी से समझने का प्रयास कर लें कि पुरुष के पास बीज है, स्त्री के पास बीज नहीं है। वो धरती माँ है। आपको ये बात बहुत ईमानदारी से खुद दिल पे हाथ रख के स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जब पिता का जो अंश है वो पुत्र में जा रहा है, पुत्री में नहीं आ रहा है। जीवन का बहुत बड़ा रहस्य यहाँ समझ में आएगा, खुद को भी आएगा। तब वो पुत्री का अंश कहाँ गया? रहेगा पिता के पास तो था, उसने पुत्री के शरीर में नहीं दिया तो अंश कहाँ है? वो पिता के शरीर में ही बैठा है। और जब उसकी शादी होगी तब वो मंत्रों की सहायता से उसका कन्यादान, उसको अंश का दान करेगा और वो दामाद का जो अंश है, आत्मा का जो अंश है, उसके साथ वहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। आप उन मंत्रों के अर्थ समझो, पढ़ो उन मंत्रों के, सबके अंदर क्या क्या लिखा है आपको समझ में तब आएगा। शादी हमारी मंत्रों से होती है।
शरीर की शादी होती तो एक बार दस्तखत कलेक्टर जी कोई कर देते तो हो जाती। हमारी शादी तो नहीं होती। हर फेरे पे अपने अलग मंत्र हैं। हर चीज, हर कदम कदम पे जो भी 2.5-3 घंटे की जो प्रक्रिया है, केवल मंत्रों की प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि वही बात है कि संसार में वही दो, साइंस भी कहती है कि मैटर और एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। हम तो मैटर और एनर्जी की तो बात कर रहे हैं ना। शरीर मेरा मैटर है, आत्मा मेरी एनर्जी चल रही है, वही बात कर रहे हैं। कोई अलग बात नहीं कर रहे हम। मंत्र भी एनर्जी है। जो अन्न खा रहे हैं वो भी, वो अर्थ है, मैटर है, लक्ष्मी है। सब जड़ तत्व है, लक्ष्मी मैटर है। सरस्वती है, वहाँ स्पंदन है, चेतना है। लक्ष्मी में चेतना नहीं है, लक्ष्मी जड़ है। हम भागते हैं लक्ष्मी के पीछे, अलग बात है, पर वो जड़ है। मेरी चेतना जड़ के पीछे नहीं भागनी चाहिए। सार्थकता तो इसमें है। लेकिन समझना वापस यही पड़ेगा कि अगर इस भाग्य को अगर हमने वापस समझ लिया तो मुझे समझ में आएगा कि पत्नी बनने के बाद वो स्त्री जब पति के साथ रह रही है, शरीर उसका लक्ष्य नहीं है। अब वहाँ उसकी बची हुई सारी जिंदगी आत्मा से जी रही है वो, और आत्मा के लिए जी रही है वो। संतान की हो, पति की हो, खुद की हो, लेकिन उस शरीर उसके लिए गौण हो गया। पीयर तक उसका शरीर था, उस शरीर के लिए जी रही थी, बड़ी हो रही थी, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को उभार रही थी, तैयार कर रही थी। लेकिन विवाह के बाद वो आत्मा के लिए जीने लग गई। अब देख लीजिए यहाँ फर्क आपको, मैं तो यहाँ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो अब तक हम अर्थ के लिए जी रहे थे, निर्जीव धातु है शरीर, निर्जीव है ना, अर्थ है तो इसमें जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। तो तब तक हम देह के लिए जी रहे थे, निर्जीव वस्तु के लिए जी रहे थे। जैसे ही हमने जगह बदली, संकल्प बदला, हम चेतना में प्रवेश कर गए। मेरा जीवन वहाँ से चेतना में घुस गया। फिर जड़ की कीमत खत्म हो गई मेरी, जड़ का उद्देश्य नहीं है। अब मेरा लक्ष्य, हम दोनों एक हो गए। क्योंकि हम, अब मैं वहाँ भी, आप भी तो वहाँ बैठ गए जा करके, आपके पिता ने आपके अंश को वहाँ बिठा दिया। तो अब दोनों अलग कैसे हो सकते हैं भाई? अब नहीं होंगे। आपका किया हुआ कर्म भी स्वतः वहाँ जुड़ेगा। तब इसके आगे जो हो रहा है वहाँ आपको अपनी खुद की भूमिका स्पष्ट दिखेगी कि आपके हर कर्म में दिव्यता है। और अगर वो नहीं होती तो ये समाज आसुरी समाज हो जाता। वो आपने उस दिव्यता के कारण आज भी समाज में जो कुछ अच्छे गुण हैं वो इस वजह से बने हुए हैं। आपको ही पता लग रहा है कि इस घर में कोई नया मेहमान आ रहा है, पुरुष को तो नहीं पता लग सकता। पुरुष छोड़ो, किसी को पता नहीं लगता आपके अलावा कि नया मेहमान कोई आ गया है इस घर में। देखिए, आपकी दिव्यता को अगर समझना है तो यहाँ एक एक पहलू पे आप जुड़ते चले जाओ तो आपको लगेगा कि साइंस की कोई लेबोरेटरी में ये जानकारियाँ अपने आप नहीं पैदा हो सकती। और अगर वो आ गया तो आपके पूरे जीवन के अंदर एकदम से परिवर्तन भी आ जाता है। आपका खान पान बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, चिंतन बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, हर चीज़ बदल जाएगी, खाने पीने की इच्छाएं बदल जाएंगी। इसको हमको समझना पड़ेगा और ये आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। अब आप अपनी दिव्यता को यहाँ समझते चले जाएं, एक एक कदम पे आपको लगेगा कि ये हर काम इसमें से दिव्यता का सूचक है। तब आपको ये पता अपने आप लगेगा कि ये जो भी नया मेहमान आया यहाँ से पहले कहाँ था। अब बताइए, ये छोटा काम है क्या? कोई देवता बता सकता है इसको? किस शरीर को छोड़कर ये मेरे शरीर में आया, ये केवल माँ जान सकती है। वो अपने जो खुद के भीतर जो भी बदलाव आया, उस बदलाव का आकलन करके तय करेगी कि ये वहाँ से आ रहा है और उसका ये सारा स्वभाव मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है। अब देखो, माँ की भूमिका यहाँ दिख रही है कि वो भूमिका उसका पास्ट जानती है कहाँ से आया, वर्तमान जान रही है
इस घर में उसका भविष्य क्या है वो भी जानती है। तो क्या हर एक माता त्रिकालदर्शी नहीं है अपने संतान के हिसाब से? अब मुझे इस बात को आप बता दें। हर माँ संतान के लिए त्रिकालदर्शी है और वो तीनों काल जानती है अपनी माँ कि मेरे घर में जो मेहमान है वो तीनों कालों का ये स्वरूप है। ये मैं समझता हूँ परिवार को ही नहीं, समाज को ही नहीं, राष्ट्र को ध्यान में रख करके किया हुआ कर्म यहाँ दिखेगा। उसकी भूमिका का प्रभाव यहाँ से शुरू होता है। जब ये पता, अब आप दूसरी तरफ देखिए, हम कह देंगे शरीर तो हर माँ बना रही है, चाहे वो पशु पक्षी की भी है तो भी वो आकृति दे रही है अपने हिसाब से, अपने अन्न से दे रही है। हमारे दो बताया ना, एक अर्थ और एक मैटर जो बात है। हम अन्न को लक्ष्मी कहते हैं इस देश में। अन्न से बड़ा लक्ष्मी के पर्यायवाची है अन्न, पृथ्वी, ये सब लक्ष्मी है। और उस ये देह भी लक्ष्मी है, अर्थ है, अन्न, कुछ भी माने एक ही सब पर्यायवाची है। तो मेरी देह में जो कुछ है उससे मैं संतान के देह का निर्माण कर रहे हूँ। आठों जो धातुएं शरीर की है वो मेरे अन्न से बन रही है संतान की, मेरे पेट में। देखो ये मेरा लक्ष्मी स्वरूप है। ये अर्थ सृष्टि यहाँ निर्माण हो रही, निर्मित हो रही है, माँ के द्वारा निर्मित हो रही है। अब इसको, ये साधारण घटना नहीं है। माँ का सारा खान पान 10 महीने तक इसी के अनुरूप चलेगा। आप देखिए उसका तपस्या, ये मर्यादा नहीं है खाली, ये तप है उसका कि मेरे किसी भी लापरवाही से या मन की कामना से कोई ऐसी चीज़ नहीं खाने में आए जिसका असर बच्चे पे खराब हो सकता हो। देख, ये छोटी बात नहीं है, ये 24 घंटे की तपस्या है। और 24 घंटे मैं नहीं मानता कि उसकी आँख कभी घंटे 2 घंटे एक साथ लगती होगी, कभी संभव नहीं है वो। तो ये पार्ट हुआ उसका लक्ष्मी स्वरूप का कि उसने देह का निर्माण किया। पर आत्मा का उसको पता है कौन सा जीव कहाँ से आ रहा है, उसको भी तो उसे घर में रहने लायक बनाना है। वो पशु था, पक्षी था, पेड़ पौधे था, और कोई था, जल का जीव था, कहाँ से आया? उसने ये तो समझ लिया कहाँ से आया, पर अब उसको इंसान बनाना है घर में, घर वालों को सौंपने से पहले। इसको अब इस कर्म को फिर देखें हम। और जिसको बनाना है वो तो न सुन सकता, न देख सकता, न बोल सकता, न कुछ कर सकता है। वो बैठा बस बैठा है। कोई भी साधन मेरे को उसके साथ जोड़ नहीं रहा है। अब ये शक्तियों को, हम अपनी शक्तियों को अगर पहचानना चाहेंगे तो यहाँ पहचान पाएंगे। साइंस की कोई लेबोरेटरी के अंदर ये तैयारी बच्चे की नहीं हो सकती। अब आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज तो बहुत हो रहे हैं, पर आप उन बच्चों को संस्कारित करके दिखा देंगे तब मैं मानूंगा। संभव नहीं है। क्यों? कि तैयार करने के लिए भावनात्मक धरातल चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, भावना चाहिए, केवल भावनात्मक धरातल चाहिए। उसमें भी स्पंदन ऐसे होते हैं जिसको हम अनाथनाद कह रहे हैं, जिसका स्पंदन महसूस नहीं हो रहा है, पर मेरी भावनाओं से, मैं कुछ भी कह रहा हूँ, लोरियाँ कह दो, कहानियाँ कह दो, इतिहास कह दो, अभिमन्यु कैसे बनाया जा रहा है। हर माँ अपनी संतान को अपनी मर्जी से तैयार कर रही है। और ये आप में तो आज ही नहीं, 40 साल पहले भी जब मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा कि वो बच्चियाँ संतान को पेट में संगीत सुनाने के लिए कैसेट खरीद रही थी, भाषा सिखाने के लिए कैसेट खरीद रही थी, जर्मन सिखाना है कि दूसरे देश सिखाना है, कुछ भी सिखाना है। तो आप देखें उस वक्त भी वो बच्चियाँ जानती थी कि पेट में बच्चों को तैयार किया जाता है। हम थोड़ी तैयार कर सकते, तभी तो हमको नहीं कोई देवता कह रहे हैं। प्रश्न यह है कि वो जो तैयारियां कराई जा रही है वही तो घर का भविष्य है। इसको हमने कभी नहीं देखा। वही आपके प्रतिनिधि होंगे आपके बाद में, आपके घर के अंदर, समाज के अंदर। और
आपकी पहचान उनसे होगी कि ये उनकी संतान है। तो यानी अब आपका तो पहला दायित्व है कि उसको ऐसा बनाए कि जैसा हम अपना स्वरूप समाज को देना चाहते हैं। पर अब इसको देख लें कि हमको उस माँ की उस शक्ति को समझें। ये सूक्ष्म रूप है माँ का जो दिखाई नहीं देता। देह रूप तो दिखाई देता है, देह के सारे अंग स्थूल हैं, लेकिन लक्ष्मी दिखाई दे रही है, सरस्वती दिखाई नहीं देती। शब्द ब्रह्म है वो, और वो इस माँ की ताकत है। उस शब्द ब्रह्म से उस आत्मा को संस्कारित करके मानव बना रहे। बहुत बहुत बड़ा तपस्या का काम है, बहुत गहरी समझ का काम है, और खुद के ऊपर कितना आत्म नियंत्रण संयम रखा जाता है, इससे अच्छा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। और अगर नहीं रखा तो उसका भी आप ही के सामने उदाहरण आ जाएगा, क्योंकि वो जहाँ से जिस शरीर को छोड़ के आया, आपके दिए हुए उस मानव के शरीर में आत्मा उसकी काम करेगी 100 साल तक। ये उस 100 साल तक आपको उसको किया हुआ आप ही को भोगना भी पड़ेगा, समाज को भी भोगना पड़ेगा। संस्कार उसके बाद वो मटकी एक बार पक्के अगर आ गई है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। उसको आप रंग रोगन कर दो, डिजाइन बनाओ, कुछ भी कर दो, पर उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते। जो माँ ने गढ़ दिया, पका दिया, देवता भी उसको फिर नहीं बदल सकते बाद में, समझ लेना आप। हम भी नहीं, हम झूठ बोलते हैं, हम क्या इसकी क्या में पढ़ाएंगे या बाद में कहानियाँ सुनाएंगे या कुछ कराएंगे। उसकी जो मूल प्रकृति है उसको हम नहीं बदल सकते, कभी भी कोई भी नहीं बदल सकता। बस वो रंग रोगन वाली बात है कि मैं इसको हिंदू बनाऊं, मुसलमान बनाऊं, तो वो मैं घर में बाद में पैदा होने के बाद करता रहता हूँ, करती रहती हूँ, लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी, वो तो माँ के हाथ में ही है। इसीलिए मैं निर्माता, सबसे बड़ा सृष्टि का भी और इस यूनिवर्स का, राजा समाज का भी, देश का भी निर्मात्री कहता हूँ कि वो माँ है, पुरुष नहीं हो सकता। और इसके लिए बीज भी अच्छा होना जरूरी है और धरती भी अच्छा होना जरूरी है। खाली माँ को ही कह दे तो अच्छी होगी, धरती अच्छी, और बीज अच्छा नहीं है तो भी फल अच्छे नहीं आ सकते। बीज अच्छा है, धरती अगर उपजाऊ नहीं है तो भी फल अच्छा नहीं आ सकता। देखो दोनों को यहाँ फिर हमको साथ में रख के देखना तो पड़ेगा। ये काम जब मैंने कहा ना कि शुरू में पुरुष आधा है तो वो बीज भी तो अपूर्ण होगा। इसलिए स्त्री का एक काम, पहला काम ये भी है कि वो पुरुष का निर्माण करती है। इस जो उसने मूर्ति घड़ी कि मेरा वर ऐसा होगा, उसको वैसा बनाने के पहले पूरा काम पहले उसको ये करना है। जब वो तसल्ली होगी कि हाँ मेरी मूर्ति पूरी सही आ गई, मेरे सपनों के हिसाब से मेरी घड़ ली, उसके बाद आगे के काम होते हैं। और उसमें भी हम देवता से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हम प्रयास करते हैं तो इस घर में अच्छी शुद्ध आत्मा को भेजना, ऐसा नहीं जैसे और कहीं से आए आसुरी आए, नहीं। हम खूब ये इस देश का पूरा अभ्यास रहा है कि पवित्रता और सात्विक भाव जीवन से कभी बाहर नहीं गए। इसलिए हमारे घरों में अभी भी संस्कारवान संतानें देखने को मिलती है, आज भी है। बहुत गर्व की बात है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पूरे देश हम सबको देख रहे हैं, समाज सामने है। हम ये जो नमूना बताया कि आज भी अगर कोई 70 साल के लोगों के लिए केंद्र बना रहे हैं कि आके बैठो, 80 साल के पाँव अगर प्रक्षाल हो रहे हैं तो दे रहे हैं, दूसरे समाज के लोगों का सम्मान हो रहा है कि आपने अच्छा काम किया। तो ये जो संस्कार हैं ये ही दिव्यता के सूचक हैं कि मेरे समाज में दिव्यता भी जिंदा है। तो अब आपने उस पुरुष का पहले निर्माण किया, फिर आपने दूसरे उस पुरुष के विवर्त को आगे, उसकी पौध को आगे बढ़ाया। उसके बाद अब आपको आगे के 2 काम भी करने हैं, क्योंकि ये आपका 25 साल से ज़्यादा का काम नहीं होता साथ रहने का। 25 की उम्र में गृहस्थाश्रम शुरू होता है, 50 में समाप्त भी हो जाता है। तो आपको उस मूर्ति को गढ़ने में, क्योंकि हमारे पास
4 ही तो कर्म है पुरुषार्थ के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये 25 साल में मुझे उस मोक्ष तक की तैयारी खत्म कर लेनी है, दोनों को मिलकर। गृहस्थ आश्रम मेरा 50 में छूट जाएगा। उस बीच में मुझे अपने पुरुष को दाम्पत्य रति इतनी गहराई से समझानी है कि 51 में जाते ही वो देवरति में बदल जाएगी। ये कार्य भी और कोई नहीं कर सकता। श्रद्धा, स्नेह, वात्सल्य और प्रेम, ये 4 दिशाएं हैं, 4 अस्त्र शस्त्र हैं अब स्त्री के पास होते हैं, जिसमें वो अपने पुरुष का निर्माण करती है दाम्पत्य रति के साथ। और वही भाव है। तो जैसे ही 50 के बाद हम विरक्ति में आते हैं, प्रवृत्ति भी वही करा रही है और वही निवृत्त कराएगी, तो देवव्रति में वही चारों भाग, वही चारों मेरी कलाएं देवव्रति में शिफ्ट हो जाएंगी। अब आप देखो कहाँ से कहाँ हम चले, और उस वो माया है। 2 चीज़ें अलग अलग हैं, इसको हम समझ लें। स्त्री के पास दोनों चीज़ें हैं और पुरुष के पास है तो सही, वो समझ में नहीं आ रही। माया शक्ति को कहते हैं और प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। तो जो शरीर भाग है, वो तो गीता में कृष्ण भी कह रहे हैं कि ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। पांचों महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये जो 8 चीज़ें मिलके मेरे देह का निर्माण करती है, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। वो तो कुछ कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रकृति का मतलब मेरा स्वभाव। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 उसके रूप हैं, 3 तरह की कैटेगरी है मोटे रूप से उसकी। लेकिन वो मेरा स्वभाव है, लेकिन माया मेरी शक्ति है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। स्त्री प्रकृति के रूप में भी काम कर रही है और स्त्री माया रूप में भी काम कर रही है। तो माया का ही काम है कि वो पुरुष से बीज लेकर उसका निर्माण करे, उसके विवर्त को आगे बढ़ाए और वापस दांत से लेके आई, वापस वहाँ जाके छोड़ दे, मोक्ष तक ले जाने का काम। ये दायित्व भी पुरुष स्त्री का ही है, पुरुष को उससे कोई लेन देन नहीं होता। ये भी आप निश्चित से माने। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आज जो भूमिका देख रहे हैं समाज की, हम उसको इस धरातल पर अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारी भूमिका हमें समझ में आ जाएगी कि आज हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ है तो सिर्फ उसका कारण भी हम है, बाहर कोई कारण नहीं है। माँ देने वाली चीज़ है इस धरती पे। एक लाइन समझ ले, जिसने लेने का भाव मन में पैदा कर दिया उसने दुख के बीज बो लिए अपने जीवन में, खत्म। इसके अलावा आपको 2 उत्तर मिलेंगे ही नहीं। ये पक्का एक ही उत्तर है, माँ लेती ही नहीं। मैं तो कभी नहीं देखा, घरों में भी देखता हूँ। बल्कि जब हम छोटे थे तब तो कुछ इतनी चीज़ें ही नहीं थी घरों में, इतना खाने को भी नहीं था घरों में। माँ का कई बार नंबर आता था, कुछ बचता ही नहीं था माँ के पास खाने को। बच्चों को खिला दिया, उसको खिला दिया, तो बर्तनों को पानी में घोल के पी गई, सो गई। मैं माँ को कहीं और देखना पड़ेगा शरीर के बाहर। माँ बस भी मन समझिए सृष्टि के 7 धरातल पर जीने वाली शक्ति है माँ। इसलिए मैं फिर बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। पहले आप इस बात को तय करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर के लिए जीना ही नहीं है मुझे। तो शरीर खत्म हो जाएगा, मैं तो मरूंगी नहीं, मेरा आत्मा तो अमर है। अगर मैं शरीर के लिए काम करूँ, शरीर के लिए जीने का प्रयास करूँ, तो जो कुछ मेरा प्रयास है वो शरीर के साथ चला जाएगा। मेरा आत्मा कब जिएगा? ये बड़ी समझने की बात यहाँ समझ में आएगी कि क्या मैं बिना जिए इस शरीर में 100 साल पूरे कर दूँ? क्या ये मेरी समझदारी है? इसको मैं और गहराई समझना यहाँ भी पड़ेगा। इसके बिना तो उत्तर है ही नहीं किसी चीज़ का। तो मैं तो मूलतः वापस निवेदन यही करना चाह रहा हूँ कि आने वाली संतान को मुझे सबसे पहले ये शिक्षा देनी है, बहुत ज़रूरी, खासकर कन्याओं को, कि आप खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, हम आपके साथ हैं।
आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। लेकिन अच्छी महिला बन के बड़ी बनो, लड़का बनकर बड़े बनने का सपना मत देखो, वरना पूरी उम्र तुमको ही कष्ट पाने पड़ेंगे और समाज भी दुखी होगा। ऐसा नहीं है उससे समाज को कोई उसकी इज्जत बढ़ती होगी, पर नहीं बढ़ती है। जब किसी भी समाज के अंदर महिलाओं की तकलीफ़ होती है तो पूरा समाज तकलीफ़ पाता है। क्यों नहीं पाएगा? मेरे घर में मैं अगर महिला तकलीफ़ में मैं सुखी हो सकता हूँ, मेरे बच्चे सुखी हो सकते हैं? नहीं होंगे। इसलिए सुख घर का और समाज का और देश का, सुख कहो, प्रतिष्ठा कहो, यश कहो, कीर्ति कहो, सब आपके हाथ में। इसलिए थोड़ा शरीर के भीतर देखो कि मैं 2 धरातलों पे जी रही हूँ। पुरुष एक धरातल पे जी रहा है, स्त्री 2 धरातल पे जीती। वो स्थूल धरातल भी है उसके पास और सूक्ष्म धरातल भी जीवन का उसके पास है। वो आत्मा का संसिंचन करती है। आप बच्चे के लिए खाना बनाती हैं, आप देखना कभी फुल्का बनाते टाइम भी दिमाग में चल रहा है कि मेरा बच्चा खाएगा ऐसा हो जाएगा, मेरा बच्चा खाएगा ऐसा हो जाएगा। आप देखना आपका मन सोचते बोलता रहता है कुछ न कुछ ये, और वो बच्चा खाता है तो उसको आवाज़ सुनाई देती है कि माँ मुझे क्या कह रही है। कभी इसका अनुभव भी करके देखना। बच्चा दूर बैठा है और बीमार है, आपको घर बैठे पता लगता है आज मेरा बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, फ़ोन करते हैं ठीक तो है, खाना तो खाया नहीं खाया, नींद आई नहीं आई। क्यों? इस माँ के इस शक्ति को आप समझ के देखना। हमारे पास नहीं है वो शक्ति, तो हम कितना भी जोर से बोल लेंगे। हमारा इसको समझें, इस शक्ति का मुझे विकास करना है। वो मेरे मातृत्व का विकास है कि बिना बोले मैं देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ और समझा भी सकती हूँ। मुझे तो कैसा नहीं लगता कि महिलाएं सीधी कोई बात बोलती नहीं समझाने के लिए, हमेशा परोक्ष भाषा में कहती हैं। आप बच्चों को भी परोक्ष भाषा में कहेंगी। आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो ठीक है। इसको समझ, ये परोक्ष भाव ही दिव्यता का पहला लक्षण है। परोक्ष भावी देवा कहते हैं हम तो। देवता को सीधी भाषा पसंद नहीं है, सीधा व्यवहार पसंद नहीं है, तो वो देवत्व भी आपके पास है। तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियों की जो समाज में का जो नया निर्माण है, इस तकनीक ने नई पीढ़ी को गुमराह करने का रास्ता पकड़ा दिया। इसको हम समझ लें। हमारा खान पान भी बिगड़ा है। बच्चों के जो आज पिज़्ज़ा पास्ता घरों में घुसे हैं वो भी इस वजह से घुसे हैं। परिवर्तन को रोकना मत, लेकिन नियंत्रित करके रखना, मेरा ये निवेदन आप सबसे है। बच्चों को छूट भी रखो, नियंत्रण भी रखो। उनको ये नहीं लगेगा हम पिछड़ गए। टेक्नोलॉजी उनके साथ बढ़ रही है तो वो भी साथ में आगे बढ़ें, लेकिन भीतर जो मेरा संस्कार है, जिसको मैं संस्कृति कह रहा हूँ, ये सभ्यता है जो मुझे बदलने दिखती है। सभ्यता बदलेगी समय के साथ, आगे भी बदलेगी। मेरा भीतर का इंसान, उसके गुण और उसकी समाज में जो भूमिका है वो नहीं बदलनी चाहिए। तभी मेरे को लगेगा कि मुझे भी कई वर्ष तप करने पड़ेंगे अच्छी पत्नी को पाने के लिए। तब ये बात समझ में आएगी कि स्त्री मूल में इतनी साधारण चीज़ नहीं है, बहुत दिव्य चीज़ है और बगे भागे से किसी परिवार से जुड़ती है। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके विचार न केवल ज्ञानवर्धक रहे, बल्कि उन्होंने हमें यह भी समझाया कि स्त्री देह से आगे केवल एक विषय नहीं बल्कि सोच का परिवर्तन है। एक बार फिर हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेट्स ऑल जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर फॉर सच एनलाइटनिंग वर्ड्स। एंड नाउ वी ओपन द फ्लोर फॉर इंटरैक्शन। यह वह समय है जब आप अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को प्रत्यक्ष रूप से माननीय अतिथि जी के सामने रख सकते हैं। और मेरा अनुरोध है कि जो भी सवाल पूछें वे अपना नाम और संगठन का भी उल्लेख करें।
सादर सादर जय जिनेन्द्र। अनीता सुराना, तेरापंथ किलपॉक महिला मंडल के अध्यक्षा। प्रश्न ये है कि हम तो खुद चाहते हैं कि लड़कियों की एक एज से शादी हो जानी चाहिए, 22 to 23। फिजिकली भी वो लोग कैपेबल रहते हैं और मेंटली भी, बट अभी प्रेशर तो ऐसा है कि अभी तो छोटी है, 23 की हुई है, 22 की हुई है, तो ये क्या है? एंड अभी मेनोपॉज भी लड़कियों का 35-38 तक हो जाता है। देन वेयर इज़ द टाइम फॉर देम टू हैव, मतलब आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? सो हाउ डू वी प्रोसीड? आने वाले जनरेशन में कैसे बच्चों को जल्दी शादी के लिए प्रोत्साहन किया जाए? मेरे ख्याल से ये बात माँ ही बच्ची के साथ कर सकती है, पिता नहीं कर सकता। न तो बच्ची पिता के साथ ही बात करेगी और न पिता बच्ची के साथ। माँ कभी भी नहीं होगा, संभव है। लेकिन आप क्योंकि इस दौर से गुजर चुकी और आपके सामने आगे पीछे घर की कई महिलाएं, देरानियाँ, जेठानियाँ, नंदे, सास कई हैं जो सब जिनको आप देख रही हैं, तो आपके लिए तो इतनी सारी किताबें थी जो आप पढ़ चुकी हैं। ये बात आपको बच्चों से, मेरी तकलीफ़ क्या है, आप बच्चियों से बात नहीं करते ना बैठ के, बड़ी होने के बाद बात करने लग जाते हैं। हमें बचपन से बात करनी चाहिए, भले वो दूसरी क्लास में है या तीसरी क्लास में है। कहानियाँ सुनाओ, घर की बात सुनाओ, घर का इतिहास सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, उंगली मत छोड़ो। अगर आप 10वीं 9वीं में आगे उंगली पकड़ेंगे तो 10वीं में तो ऑलरेडी शादी लायक हो गई, उसके अपने विचार पक्के हो गए। और ये टीवी जो है वो अपनी उम्र से 5 साल आगे बढ़ी करके रखता है बच्चे, इसको समझना पड़ेगा मुझे। पर वो माँ ही समझती है, वो ही समझाएगी। मेरे समझने से बच्ची नहीं मान। मैं तो बच्चे को लाड करूँगा, हर पिता को देखो बेटी को लाड करता है, तो नई बात नहीं है। पर मैं फिर भी उसको सिखा नहीं सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपको, जिम्मेदारी वापस आप ही के पास आए। बहुत सारा काम तो मैंने कहा ना, माँ पेट में सिखा देती है, और उसके बाद जब घड़ा पक गया, मैंने कहा ना, उसको बदलने में जोर आता है, वो आपको भी आएगा। लेकिन जिस दिन बच्ची हो रही है, आपको उस दिन संकल्प करना चाहिए कि मेरी बच्ची भी दिव्यता को लेकर बड़ी होगी। बस अगर ये संकल्प आपने रख लिया तो आपका हर पत्ता हरा होगा पेड़ का, कभी पीला नहीं पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये तो है सर, बट समाज के सामने ये बिल्कुल मैं इस घर बात पे नहीं, बात अगर बायोडेटा भी भेजते हैं तो काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि 22-23 ही है, ये तो अभी तक बड़ी नहीं है, बच्चों अभी तक टाइम है। तो फिर ये भी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं आज आपको एक अनुरोध करता हूँ, अब फिर से घर वाले पुरानी लाइन पे आने लग गए, जल्दी शादी के लिए आने लग गए। ये मैं 10-20 को देख चुका हूँ, बल्कि अब बच्चियों को भी तकलीफ होने लग गई। बड़े बहुत ख़राब बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये घर के रिश्तेदार ही उनको तकलीफ देते हैं। वो तो उनसे पीछा छोड़ाना चाह रही है, बल्कि आप उनकी मदद करो, समय पे उनको शादी करो और उनको बोलो तुम पढ़ना चाहती हो ना, हम शादी के बाद भी तुमको पढ़ाएं। क्या तकलीफ़ है? नौकरी भी करो, हमें कुछ तकलीफ नहीं है। एक ही चीज़ का तो हमारा सपना क्या है, हमारे बच्चे खुश रहें, खत्म हुई बात। हमारे तो दो सपने ही नहीं है, बच्चे खुश रहें, बस एक ही सपना हमारे पास। तो हम जी जान से जो ज़रूरत होगी हम पूरा करेंगे, पर बहुत समझदार लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की सेशन के लिए, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मेरा एक ही सवाल है, जैसे आज के इस पुरुष प्रधान युग में अब हम कह सकते हैं कि नारी की भी उस पर काफ़ी भागीदारी हो रही है, लेकिन दो चीज़ों के बीच में असमानताएं या उसके बीच में आप कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट हम कैसे करें। हम कहते हैं नारी को सशक्तिकरण की ओर ले जाना है और नारी को पुरुष के साथ समानता प्रदान करना है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या पुरुष के साथ समानता ही नारी का सशक्तिकरण है? अभी इतनी देर जो हमने बात की उसमें पुरुष की बात की क्या? बिल्कुल नहीं। वो इस लायक नहीं है आपके आगे। बहुत जोर से ये बात कह रहा हूँ, आपको ईश्वर ने 1000 हाथ दिए हैं। लेकिन क्या ये एक मिनट, आप जिसको पुरुष प्रधान समाज कह रही है ना, उसकी परिभाषा नहीं मालूम आपको। ये है कारण। प्लीज बताइए। पुरुष कहते हैं आत्मा को,
पुरुष कहते हैं ईश्वर को, तो आप में भी तो है, तो आप पुरुष नहीं है क्या? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पुरुष प्रधान का अर्थ है कि हम सब में पुरुष है और हम सब शरीर हैं। इसको आप यूँ देखिए, हम सब शरीर हैं। ये शरीर तो मैंने कहा ना, स्त्री है, माँ है, लक्ष्मी है, जड़ है। तो पुरुष का हो स्त्री का हो, शरीर तो जड़ है ना, दोनों माँ ही तो पैदा कर रही है। तो शरीर में अंतर कहाँ है? आकृति का फर्क है। बाबा जाओ आप डॉक्टर के पास, वो अभी हार्मोन बदलेगा, लड़के को लड़की बना देगा, लड़की को लड़का बना देगा। फर्क कहाँ है? हमको थोड़ा व्यवहार में बड़ा हो के सोचना पड़ेगा। दोनों शरीर जब माँ अपने ही अंग से बना रही है तो अंतर कहाँ है? नहीं है, भूमि का अंतर है। तो भूमि का कर्मों से भी तो होती है, उसमें साइंस भी कुछ नहीं कर सकती, समाज भी कुछ नहीं कर सकता। आपको ईश्वर ने अभी आप अगर गलती कर रही हैं, आपको भगवान ने अगर स्त्री बनाया तो आपको अच्छी स्त्री बनना चाहिए। आपकी तकलीफ कहाँ है? आप पुरुष बनना चाहती है तो तकलीफ पाएंगी। वो कहेगा मेरे घर में क्या तेरे बाहर, आप समझ लेना। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये है मूल कारण, बाकी कोई कारण। सम्मान की आप इतनी महिलाएं बैठी हैं, एक भी मुझे खड़ी हो गई कह दे कि उसका सम्मान घर में नहीं है। बच्चे भी करते हैं, माँ बाप भी करते हैं, पति भी करते हैं, उनके बिना घर का पत्ता नहीं हिलता भाई। हम झूठ बोलते हैं, हम दे रहे हैं। पुरुष को किसने सिखाया? पुरुष को सारा ज्ञान किसने दिया? माँ ने दिया ना। आपने पैदा भी किया और आपने संस्कृति भी दी, ज्ञान भी आपने दिया। उसके बाद आप पुरुष से वापस मांगना चाहते हो, ये सशक्तिकरण क्या है? आप तो ऑलरेडी शक्तिमान हैं। स्त्री का नाम ही शक्ति है, पर्यायवाची शक्ति की। कोई शास्त्र उठा के पढ़ लो। आज नवरात्रा में 9 दिन दुर्गा की जो पूजा है वो क्या है? शक्ति पूजा है वो, और साल में 4 बार हो रही है। देवताओं की ऐसी कोई पूजा हो तो मुझे बता देना। आप है नहीं, आप मुझे ये पूछना ही है। हम अपनी वो कहते हैं ना, वो हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है कि आप में ताकत है, समुद्र को लांग जाओगे। और जामवंत ने बोला और वो लांग गए। ये आपकी हालत ये है। जिस दिन आप अपनी शक्तियों को पहचान लोगे ना, तो अरे आप एक 5-5 7-7 को घुमा सकते, नचा सकते हो। और आप मेरे से कहते हो शक्ति। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं वनीता पगारिया, महिला काव्य मंच से, महिला काव्य मंच की महासचिव। सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार। इतना सुंदर विषय लिया है आपने कि समसामयिक है, और आपने हमें ये स्वचिंतन के लिए मजबूर किया है कि स्त्री संस्कार और संस्कृति की संवाहक है। तो इसके लिए धन्यवाद। साथ में एक छोटी सी जिज्ञासा थी। अभी आपने बताया कि नारी और स्त्री में अंतर है, तो वो अंतर थोड़ा जानना चाहेंगे सर। नारी देह की आकृति का नाम नारी है। अब वैसे तो नार शब्द पानी से भी बनता है, सौम्यता का सवाल है। नारी सोम तत्व का की मान लीजिए अधिष्ठात्री है, सोम तत्व से बन रही है, इसलिए भी उसको नारी कह रहे हैं आप। पुरुष अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व, सौम्यता नहीं है पुरुष के पास। और जब लड़कियां खुद पुरुष को जैसे बनती चली जा रही हैं, उनकी सौम्यता खत्म हो गई। अब ये बात मैंने अभी तक भी नहीं बोली, बुरा लगेगा लोगों को। जितनी भी लड़कियां अपने आप को बुद्धिमान बनाकर लड़कों जैसे जीना चाहती हैं, उनके चेहरे पे सौम्यता ही नहीं रहती, वो खुद लड़कों जैसे लगने लग जाती है। आप इसको देखिए, कम उनको देख के किसी लड़के को लगना तो चाहिए कि यार कोई लड़की खड़ी है मेरे सामने, लगता ही नहीं, खत्म। आप सोचिए उसके वुमन हुड का क्या हुआ। इतना बड़ा नुकसान ज़िंदगी में उसने अपना किया और पता नहीं है। पिछले अभी 15 दिन पहले मैं हंगरी में इटली में ये बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि मेरे सामने इतनी महिलाएं भी बैठी हैं और मुझे ज़रा सा भी नहीं लग रहा कि मेरे सामने कोई महिला बैठी है। तो मैंने कहा भाई ये आपके वुमन, इसका उत्तर आप दो कि आपके अंदर वो जो चार्म था, जो सौम्यता थी, जो माधुर्य था, वो कहाँ चला गया? वो आपका पुरुषत्व खा गया, आप पुरुष बन गई।
आप इसको वहाँ कभी किसी ने समझा ही नहीं कि मेरा नुकसान क्या हो जाएगा। आपको जो ईश्वर ने दिया दौलत दी वो ख़त्म हो जाती है उस पढ़ाई के नाम से, नौकरी के नाम से, किसी को नहीं पता। और ये जो आज जो सड़क पे जो कुछ महिलाओं के साथ हो रहा है उसका कारण यही है। वो आपको फिर घर जाके ज़रा भीतर झांकोगे ना, सबको दिखाई दे जाएगा कि मैं ही मेरा कारण हूँ, बाहर का नहीं है। जय जिनेंद्र साहब, मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने बोला स्त्रियों को 2 धरातल में जीना है। यहाँ पर इस धरातल में जब हम हैं तब हमको पोषण बहुत ही अच्छे तरह से मिलते हैं, जो जो चाहिए स्त्रियों को पलने के लिए उनको सब मिलते हैं। लेकिन दूसरे धरातल में जब पाँव रखती हैं, आप बोले आत्मा के साथ जियो, आत्मा को भी पोषण चाहिए, उसके साथ शरीर को भी चाहिए, वहाँ बराबर नहीं मिले तो आज की कन्या क्या करें उसके लिए? वो क्या किस हद तक पीर से भी तैयार हुए और वहाँ जाने पर अपने आप को कैसे एडजस्ट करें? आप कल भी बताइए संस्कृति और सभ्यता के बारे में, और संस्कृति कल बताए। सभ्यता अभी वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर बहुत बढ़ रहा है लेकिन संस्कृति को नाश कर रहा है, लेकिन उससे बचे क्या है? हम ये सब बात कर रहे हैं कैसे कन्याओं को पीर में भी ये पोषण दें, वहाँ ताकत दे के भी तुम सहन करो। प्लीज़ ये थोड़ी सी जी। पहली बात तो ये है कि सभ्यता लाइफस्टाइल को कह रहे हैं। मेरी जीवन शैली में जो भौतिकवाद है, जो मेरा समाज के साथ व्यवहार का तरीका है, मेरा जो जीने का तरीका है, वो सब सभ्यता का अंग है। और वो सत्ता के साथ मैंने कहा बदलता। अंग्रेज थे तो हमारी जीवन शैली अलग थी, पहले मुगल थे तो हमारी जीवन शैली अलग थी, आज हम लोकतंत्र में हैं तो हमारी जीवन शैली अलग है, फिर आज हम टेक्नोलॉजी के सहारे जी रहे हैं तो फिर हमारी शैली बदल रही है। ये जो बदलने वाला जो लाइफस्टाइल है ये सभ्यता कहलाता है। लेकिन जो नहीं बदलता वो मैंने आपको बता दिया कि आपके भीतर एक चीज़ है जो नहीं बदलेगी, वही आपकी दिव्यता है। वो नहीं बदलनी चाहिए, कितने भी आक्रमण हों उसके ऊपर, वो नहीं बदलनी चाहिए, तब तक आपकी दिव्यता जिंदा है। और आज आप भी मैं बताऊं, भले आप 50 की हों 60 की हों, जब पीर जाती है ना 15 साल की हो जाती है, ठीक है, कोई खाना पीना, खेलना कूदना, सिनेमा देखना, गप्पे मारना, आप सोच के देखना, कभी इस बात को एनालाइज करोगे ना तो लगेगा अरे यार मैं तो हूँ पर ये एकदम मेरा क्या हुआ। और जैसे ही आप छुट्टियाँ ख़त्म करके आए 24 घंटे में कुछ और हो गए। मेरे ख्याल से तो इससे अच्छा उदाहरण मैं नहीं दे सकता कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद देख करके समझ सकते हो कि मेरा सूक्ष्म क्या है और मेरा स्थूल क्या है। आप जी रही हैं दोनों तरह। हाँ नमस्ते सर, मेरा एक सवाल है। मैं महिला काव्य मंच की सदस्य हूँ। मेरा एक सवाल है, आप स्वयं पुरुष हैं तो आपने आज इस विषय को क्यों चुना और किस लिए? आप स्वयं पुरुष हैं, आपने इस विषय को क्यों चुना और किस लिए? मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि आप भी पुरुष हैं तो हम एक दूसरे की दुख सुख की बांट तो सकते हैं ना। नमस्कार, मैं निधि गौतम, मैं फ्रीलांस राइटर हूँ और ब्लॉगर भी। मैं आपके से ये बात जानना चाहती हूँ कि आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं जो कि आईपैड और मोबाइल देख के बड़े हो रहे हैं, उन माताओं के लिए आपका क्या संदेश है और वो इस सिचुएशन में क्या कर सकती हैं? जिस दिन माँ अपने बच्चे के साथ बैठना शुरू कर देगी, बच्चा सब कुछ भूल जाएगा। करके तो देखो, माँ अपने आप को बच्चे से ज़्यादा व्यस्त मान रही है और वो खुद मोबाइल में बैठी। हद कमाल है। आप आज से एक संकल्प कर लो, घड़ी दे के मेरे को 30 मिनट दे दो, 30 मिनट एक दिन में, कि इन 30 मिनट में
मैं केवल अपने बच्चों के साथ बैठूंगी और बच्चों की बात करूंगी और कोई बात नहीं करूंगी। 1 महीने बाद आप मुझे फ़ोन करना, घर में स्वर्ग हो जाएगा 30 दिन के अंदर। हम त्याग करने को तैयार नहीं हैं। हम भोगवादी हो रहे हैं खुद। हम भोगना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, हमको सुविधाएं चाहिए। संतान का क्या हो रहा है, मुझे वो संतान जब दुख देगी ना तब याद आएगी, तब तक मुझे याद नहीं आती उसकी। अरे मुझे तपना है भाई उसके लिए, तब मेरा घर ऐसे घर स्वर्ग नहीं बन जाएगा, मुझे तपना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे पहले ज़मीन में गड़ना पड़ेगा, तब मैं बड़ा होऊंगा, पेड़ लगेंगे, फल लगेंगे, फूल आएंगे। मेरे अब माँगों की तैयारियाँ नहीं है, तो वो फूल कहाँ हैं, उस घर में फूल आएंगे कहाँ, खुशबू नहीं रह सकती। दूसरों के उसके फल दूसरों के काम नहीं आ सकते, क्योंकि वो खुद अपना फल खाना चाहते हैं। कारण ये है और कोई कारण नहीं है। जब मैंने आपसे वही पहले भी निवेदन किया, खुद के लिए जीना छोड़ दो, आप हो ही नहीं, आत्मा हो यार। जिस दिन आपने ये तय कर लिया, और उसी जिस ईश्वर ने मुझे बनाया, आप सबको भी तो उसी ईश्वर ने बनाया है भाई। अंतर कहाँ है? तो मेरा सुख और आपका सुख अलग नहीं हो सकता। जिस दिन मैं अपने सुख के लिए आपको तकलीफ में डालने लग जाऊंगा, मैं असुर हो गया। मेरा सुख उसी में है कि मैं आपको भी आपके सुख में भागीदारी रखूंगा, आप भी मुझे देख के प्रसन्न होंगे और मैं भी आपके साथ रह के प्रसन्न हो जाऊंगा, और इसी का नाम समाज है, और कोई नहीं है। मेरे को अपने ही भीतर देखना पड़ेगा, अपने उत्तरदायित्व का बोध मेरे पास कितना है। लेकिन आज की कामकाजी महिला के पास वक्त नहीं रहता है। धन्यवाद सर। हम अपने अतिथि जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने धैर्यपूर्वक सभी सवालों का उत्तर दिया, और श्रोताओं का भी, जिन्होंने इतने अच्छे प्रश्न किए। जैसा कि हर सुहाना सफ़र एक मंजिल पर पहुंचकर पूरा होता है, वैसे ही आज का हमारा यह कार्यक्रम भी अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। As we move towards the close of this memorable gathering, it is time for the vote of thanks. For this now, I take the privilege of inviting Shri Vijay Raghavan ji, Resident Editor, Rajasthan Patrika, Chennai, to kindly deliver the vote of thanks. सभासदों को नमन। लगातार ये दूसरा दिन है जब राजस्थान पत्रिका के मंच से मुझे समाज के गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। आज का जो विषय स्त्री देह से आगे, इस पर हमारे प्रधान संपादक महोदय गुलाब जी कोठारी ने जो विचार रखे वो चिंतनीय है और समाज के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में आगे राह प्रशस्त करेंगे। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप सब लोगों को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। पिछले 1 महीने से हम आप लोगों के संपर्क में थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सुनने आए गुलाब जी कोठारी साहब को। मैं आप सभी का हृदयपूर्वक नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। संगठनों की सूची बहुत लंबी है, मैं अभी आभार व्यक्त करते समय उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप मुझे मान के चलिए, मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे। नारी शक्ति को नमन, स्त्री शक्ति को नमन। डीजी वैष्णव कॉलेज का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, खासकर उनके हिंदी विभाग के अध्यक्ष मनोज सिंह जी और मनोज द्विवेदी जी, और कॉलेज प्रबंधन का मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ मैं अब आग्रह करूंगा, इसका आभार ज्ञापन के बाद में जैसे ये राष्ट्रगान होगा, उसके बाद में जो है सभा संगठनों के हम नाम यहाँ से मंच से लेंगे, वो उसी क्रम में आके गुलाब जी कोठारी साहब का सम्मान कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Now, I kindly request everyone to kindly rise for the national anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता।
नाम पढ़ते जाओ। आप लोगों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी है बाहर काउंटर। सम्मान की कड़ी में अब हम नाम की घोषणा करेंगे, उस अनुरूप आप जो क्रमवार। अच्छा, सबसे पहले सुभाष जी राका, उनकी इनके बाद से आप क्रम से पढ़ लें, ठीक है। नहीं है छोड़ अग्रवाल महिला संतोष साथ में रहो। जैन संस्कार मंच महिला शाखा, महावीर युक्ति मंडल, जय संस्कार महिला मंडल। अग्रवाल महिला समिति, अग्रवाल महिला समिति, गोविंद प्रसाद अग्रवाल, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, जैन संस्कार मंच महिला शाखा, हाँ, नेक्स्ट वी हैव अग्रवाल महिला समिति, आपसे निवेदन है कि जैसे ही मैं आपका नाम लूं आप आ जाइए। अग्रवाल महिला समिति, महेश्वरी महिला मंडल भी लिख देना नीचे, महेश्वरी नहीं, इसमें लिख दो महेश्वरी महिला मंडल। अग्रवाल नवयुवक संघ, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, नेक्स्ट करुणा इंटरनेशनल महावीर जैन ग्रुप, महिला
काव्य मंच चेन्नई। ये पहले बोलो ना। एसएस जैन संघ मामबलम टी नगर। नेक्स्ट श्री एसएस जैन संघ मामबलम टी नगर। अगला है महेश्वरी सभा। और महेश्वरी महिला मंडल एक साथ आने के लिए बोल देना महेश्वरी सभा में। महेश्वरी सभा महिला मंडल। मैं बोलता हूँ हाँ 2 मिनट। समिति चेन्नई ए से स्टार्ट होता है, कब का नाम दे दें? समिति चेन्नई अनुव्रत समिति ना। हाँ भी लिखा है ये आपका ही है। आप जिसका चेन्नई लिखा हुआ है। ओके क्या है अंकल? अनुव्रत समिति चेन्नई। अगला अनुव्रत समिति चेन्नई। धन्यवाद पूरा नहीं आपका नहीं आएंगे। वो पूरे ग्रुप में आने सर। अगला मरुधर केसरी महिला मंडल। सब एक साथ ही बोलो। गुरु गणेश महिला मंडल देखो जी बोला मरुधर केसरी मरुधर बोल देना। अभी देखो गुरु गणेश महिला मंडल से बोलिए। मरुधर गुरु गणेश वर्धमान महिला मंडल पुरुषोत्तम वेपेरी महिला संघ जैन कॉन्फ्रेंस। ये 500 को एक साथ बुला दो, सब सेम लेडीज है। मरुधर केसरी गुरु गणेश वर्धमान महिला मंडल वेपेरी महिला संघ। कमला जी नहीं है क्या इधर? कमला जी नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि वहां पर एक साथ गैदरिंग ना करें, जिससे आपकी फोटो भी अच्छी आई। अलग अलग संस्था के लोग ही एक ग्रुप में फोटो लें। इस तरह से आप किसी का भी फोटो नहीं आएगा सही से।